सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपने जो दुआएं दी अल्लाह तबारक व तआला को कबूल फ़रमाए और आपको भी अल्लाह तबारक व तआला आफ़ियत दार नसीब फ़रमाए। और बाकी आपने IVF के बारे में सवाल किया है कि उसके बारे में क्या शरई हुक्म है। असल में पहली बात तो यह है कि औलाद का हासिल होना ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, ऐसा फ़र्ज़ और वाजिब नहीं कि औलाद होनी ही चाहिए। बग़ैर औलाद की भी तो ज़िंदगी गुजर सकती है। अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम की औलादें आखिरी उम्र तक नहीं हुई बहुत से अम्बिया की, और आखिरी उम्र में अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर मौज़े की औलाद अता कर दी। हाँ, औलाद की तमन्ना एक ऐसी लाबुद्दी चीज़ है कि हर दिल के अंदर वो जो है ना कि वो धड़कन है, हर दिल की धड़कन है कि औलाद हो। लेकिन औलाद का होना या औलाद पैदा करना ये आप पर कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ और वाजिब जब कोई चीज़ होती है तो उसके लिए शरीयत एक ऐसी चीज़ की इजाज़त दे देती है कि जहाँ पर शरई एतबार से कोई खरखशा भी हो तो गुंजाइश निकाल देते, चलो भाई ये एक इस्तेमाल कर लो। लेकिन औलाद जो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपके पर फ़र्ज़ और वाजिब है उसको पैदा करना। लिहाजा उसके लिए IVF, क्योंकि IVF का जो मुरव्वजा निज़ाम और तरीक़ा है उसके अंदर जो बेपर्दगी होती है उसका कोई जवाज़ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ज़ाहिर है कि मर्द जो है, मर्द डॉक्टर बहुत सी चीज़ें बहुत से पुरा से मर्द डॉक्टर करते हैं। मर्द डॉक्टर जो है वो इसी तरह जो है वो औरत की जो है वो ख़ास चीज़ जगहों पे वो चीज़ें रखते हैं, ठीक है ना, वो जो नुतफ़ा स्वर्म रखते हैं। इस तरह औरत डॉक्टर हैं, वो मर्द जो है शौहर जो है उसको किसी न किसी तरीके से चेकअप करती हैं। तो बहुत सी ऐसी गैर शरई चीज़ें कि जो कतन हराम है वो उसको करना पड़ जाता है इसकी वजह से। इसलिए उसकी बहुत सी शराइत हैं, उन शराइत पर अगर अमल किया जाए तो सही है। उसका तरीक़ा है कि शौहर जो है, शौहर वो ख़ुद ही IVF यानी औरत के जो है बच्चेदानी के अंदर वो स्पर्म रखने का प्रोसेस खुद सीखे, खुद सीख ले। जब उस खुद समझ में आ जाए, खुद सीखने के बाद अब वो जब वक्त आए प्रोसेस रखने का तो वो अपनी बीवी के जो है वो ओवरी के अंदर वो नुतफ़ा रखे। उसमें यही शर्त है कि खुद औरत ही मर्द ही का नुतफ़ा, शौहर ही का नुतफ़ा होना चाहिए, ये नहीं कि किसी और का। बस औक़ात ऐसा भी लोग करते हैं कि जी शौहर के स्पर्म तो मरे हुए हैं, लिहाजा किसी दूसरी का वो बैंक में से निकाल के दे दिया उन्होंने, मेडिकल बैंक में से। वो तो बिल्कुल हराम ज़िना है, वो बिल्कुल हराम औलाद होगी। तो ये मैं शौहर और बीवी की बात कर रहा हूँ। तो शौहर को चाहिए, तो मोहतात उलमा का फतवा यही है कि शौहर को चाहिए उतना प्रोसेस सीखे, सीखने के बाद जब वो चीज़ रखने का वक्त आए तो वो उसको उसके अंदर रख दे। फिर लेडी डॉक्टर कोई भी उसको कन्फर्म कर दे कि हाँ ये एक चीज़ जो है बिल्कुल प्रोसेस का दुरुस्त हो गया, इतनी सी गुंजाइश तो हो सकती है। लेकिन जो आम तरीक़ाकार है कि मर्द औरत की जो है फ़र्क के बग़ैर जो है वो और किसी भी मर्द के सामने जाती है और मर्द डॉक्टर वो जो IVF का पूरा प्रोसेस रखता है वगैरह वगैरह, ये इसकी क़तई इजाज़त नहीं है। तभी भी मोहतात उलमा ने ये बात कही है कि भी एक फ़र्ज़ और वाजिब नहीं औलाद पैदा करना। हाँ, अगर इस औरत में कोई प्रॉब्लम है तो दूसरी शादी करने का आपको ऑप्शन है, दूसरी आप शादी कर सकते हैं, क्योंकि इस उज़र की वजह से तो आपको गुंजाइश है कि आप दूसरी शादी कर लें, बजाय इसके कि आप एक हराम रास्ता इख्तियार करके औलाद पैदा करें। इसलिए जो है मेरा एहसास ये है कि इतने तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। असल चीज़ अल्लाह ताल्लुक़ में अल्लाह है, और दुनिया के अंदर जो है बहुत से ऐसे लोग हैं जो बग़ैर औलाद ही के दुनिया में जा रहे हैं। इसलिए अडॉप्शन का एक तरीक़ा शरीयत रखा है, आप ले पाले अडॉप्शन कर लें, कोई बच्चा या बच्ची अडॉप्ट कर लें और उस बच्ची को अपना बच्चा बच्ची बना के वो दुनिया के अंदर उसकी जो का सहारा बन जाए। तो बहुत से रास्ते ऐसे हैं कि औलाद की कमी को पूरा किया जा सकता है। उसके लिए इस तरीके से या एक रास्ता इख्तियार करना जो इंतहाई जो है वो गैर शरई रास्ता है, उसकी इजाज़त नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया।